हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने जगह में हम लोग खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर का हम धन्यवाद दें। हालेलुया। सभी को अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर को अपने होंठ खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने फिर से हमें एक मौका दिया कि उसकी बात उसके करीब आए, उसके वचन को सुने, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हम जूतों के बीच में पाए जाते हैं। हालेलुया। खुदावंत यहोवा परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड तू प्रेमी है, तू धन्य है मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता आपकी आराधना होने पाए प्रभु। पवित्र यीशु मसीह, हाँ प्रभु जी आपके धन्यवाद देते हैं प्रभु और हम आपको स्वागत करते हैं प्रभु। हमारे मध्य में आइए प्रभु जी, हमारे बीच में चला फिरा कीजिए प्रभु जी, ताकि तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। बीते दिनों प्रभु जी हमारे संग साथ में रहा प्रभु जी, हर प्रकार के हाँ प्रभु जी जोखिमों से प्रभु जी हमें बचाया। धन्यवाद देते हैं। हर प्रकार की मुसीबतों से प्रभु जी बचाया। धन्यवाद देते हैं। हर प्रकार की प्रभु जी आवश्यकताओं को प्रभु आपने पूर्ण किया से धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु जी जब आपके भवन में आते हैं पिता, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हमें तो आशीष कर प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता आप हमें कब्जा कीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा आप ही हमें कब्जा कीजिए पिता परमेश्वर। शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग में हो प्रभु जी। सारे महिमा आदर आपको मिले प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, हालेलुया, वो कहता है मैं मार्ग, मैं सत्य और मैं जीवन हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग कुछ गीतों गाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की महिमा करें। जीवन की खोज में निकला रे, जीवन की खोज में निकला रे, जीवन की खोज में निकला रे। यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। 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 ओ माझी रे, माझी रे, ओ बंधु रे, बंधु रे। यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह ही जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। बाइबल बताती है यदि हम लोग मर भी जाएं तो यीशु में हम लोग जीवित जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। इस दुनिया में घोर अंधेरा, शैतान है डाला डेरा। इस दुनिया में घोर अंधेरा, शैतान है डाला डेरा। सबके मन को उसने घेरा, सबके मन को उसने फेरा। हाँ, निकला उजियाले की खोज में, निकला उजियाले की खोज में। यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। 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 ओ माझी रे, माझी रे, ओ बंधु रे, बंधु रे, ओ माझी रे, माझी
हालेलुया। हमारे मन में बहुत सारे बातें गलती तो है, लेकिन परमेश्वर हमें आशीष करता है, हमें चंगाई देता है। हालेलुया। और हर पापों से हमें आजाद करता है। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें। निकला छुटकारे की खोज में, निकला छुटकारे की खोज में। यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। 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 ओ बंधु रे, माझी रे, ओ बंधु रे, बंधु रे, ओ माझी रे, माझी रे, ओ बंधु रे, बंधु रे, ओ माझी रे, माझी रे, ओ बंधु रे, बंधु रे, ओ माझी रे, माझी रे, ओ बंधु रे, बंधु रे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप खुश नहीं हैं? हालेलुया कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने बहुमूल्य लहू को बहाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें अपने पापों से आजाद किया प्यारो। हालेलुया। हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा। हम लोग जब संसार में रहते हैं, जो कुछ भी हम लोग खरीदते हैं, हम उसको दाम देकर खरीदते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें पापों की क्षमा हमें बगैर दाम चुकाए हमें मिलता है। हालेलुया। आइए परमेश्वर को स्तुति करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। अब परमेश्वर के जब हम उसके पास में आए, हालेलुया, आत्मा सच्चाई के साथ पूरे हृदय से हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु तू पवित्र है प्रभु जी, तू महान है प्रभु जी। हालेलुया। तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा और तेरी गौरव होने पाए प्रभु जी। तू धन्य है पिता परमेश्वर। बाइबल बताती है माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। वो मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता, इस संसार में प्रभु जी आपने हमें चुना है प्रभु जी, अपने महिमा के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें तो अपने अनुग्रह रूपी सिंहासन के निकट प्रभु जी जब हम आते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तो अपने पवित्र हाथ बढ़ा प्रभु जी, हमें छू और चंगाई दे पिता परमेश्वर, हमें आशीष कर मेरे खुदावन, ताकि तेरी महिमा होने पाए। क्योंकि वह परमेश्वर हम आप पर भरोसा करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर। दाऊद कहता है मैं अपने आग के पर्वतों के लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है मेरे परमेश्वर, हम भी प्रभु जी आपके करीब आते हैं कि पिता परमेश्वर आप ही हमारे आशा, आप ही हमारे भरोसा, आप ही हमारा विश्वास मेरे परमेश्वर। इस समय प्रभु जी हम आपके आराधना में आते हैं प्रभु, हम पर तू अनुग्रह कर लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता,
तू धन्य है, तू पवित्र है प्रभु जी। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है प्रभु जी। हालेलुया। हमारे हर एक परिस्थिति में प्रभु जी, हमारे विपरीत परिस्थिति में प्रभु जी, आप हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है। तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी गौरव हो प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए अपने हाथों को उठाते हुए मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम उस पाप के दलदल में फंसे हुए थे प्रभु जी। उन दिनों को याद करते मेरे परमेश्वर, जब हम नाश होने जा रहे थे पिता परमेश्वर। खुदावंत परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपने पिता अपने परिचय को दिया प्रभु जी, यीशु नाम को दिया पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं हमें उस मौत से प्रभु जी आपने बचाया लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आदर महिमा गौरव प्रभु आपको देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी प्रभु जी हमारे जीवन में पूरे होने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हम
उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम का हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। सारा महिमा आदर गौरव प्रभु आपको मिले प्रभु। मेरे परमेश्वर इस समय प्रभु जी हम आपके करीब आते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपके वचन के करीब आते हैं मेरे परमेश्वर, हम पर तो अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारे आत्मिक कानों को खोल दे प्रभु जी, आत्मिक आंखों को खोल प्रभु जी, ताकि वो परमेश्वर आपके भेद की बातों को हम देखने पाए प्रभु जी, समझने पाए प्रभु जी, और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल फलने पाए। हम पर तो अनुग्रह कर प्रभु जी। आपके दास को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, सर से लेकर पांव तक तो अभिषेक कर प्रभु जी। आज जो वचन प्रभु जी उनके होठ से देने जा रहे हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर तो आशीष कर कि प्रभु जी दोधारी तलवार की नहीं प्रभु जी निकलने पाए, और प्रभु हमारे हृदय को, हमारे गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को आर पर छेदने पाए। ऐसे तो अनुग्रह कर। सारे महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मौसम ठंडा कर दिया, खुश हैं कि नहीं है? इतना कड़ी धूप गर्मी से प्रभु राहत दिया, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली। आइए हम लोग वचन में जाने से आगे एक छोटी सी दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन, आज के सुंदर समय, आज के सुंदर वातावरण के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुंदर मौसम दिया प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। बीते दिन कितना कड़ी धूप गर्मी था प्रभु, उन सब से आपने राहत दिया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। और आज जब हम तेरे बच्चे तेरे सम्मुख तेरे भवन में आए हैं राजा, तेरे जीवित वचनों में से सुनना देखना चाहते हैं प्रभु, हम अपने आप को तेरे पास लेके आते हैं। पवित्र आत्मा, ये समय आपका है परमेश्वर प्रभु, ये आपका समय है। आप अपने तरीके से हमसे बातें कीजिए लॉर्ड, अपने बातों को हमारे बीच में खोलिए प्रभु राजा, और ताकि हम सब प्रभु राजा तेरे बातों से भर जाएं प्रभु, और तेरे बातों को ग्रहण करके उसमें बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हम हर एक जन को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से मांगते लॉर्ड, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए रेडी है?
हम लोग जब भी परमेश्वर के भवन में आते हैं परमेश्वर के बातों के लिए, तो हमारे दिल में क्या चलता है कि आज हम जा रहे हैं परमेश्वर का भवन, आज प्रभु मुझसे बातें करे, या हम क्या सोच के आते हैं कि चलो जाना है, चर्च जाना है, जाके आना है, ऐसा, या सोचते हैं कि आज प्रभु मुझसे बात कर। हाँ, आज प्रभु आप मुझसे बात कीजिए। एक विचार हर किसी के हृदय में, मन में ज़रूर रहना चाहिए कि प्रभु आज जब मैं तेरे भवन में जा रही हूँ, तेरे पवित्र लोगों की उपस्थिति में बैठ रही हूँ, प्रभु आप निश्चय मुझसे बात कीजिए, आप निश्चय मुझसे कुछ बोलिए। और कई बार ऐसे होता है कि मैसेज सुनने के बाद कोई को आज क्या बताएं, मुझे ना समझ में नहीं आया। कभी कभी मैं किसी से पूछती हूँ आज क्या वचन सुन के आए, तो उनका जवाब रहता है मैं आधा समझा आधा नहीं समझा। हो सकता है बहुत किसी को सब चीज़ समझ में नहीं भी आता है और बहुत किसी को समझ में आ जाता है। तो ऐसा होता है कि जब परमेश्वर का संदेश आता है तो हर किसी को पूरा 100%, वचन भी बोलता है कि 100 गुना 30 गुना 60 गुना फल लाते हैं अपने अपने समझ के अनुसार। लेकिन हमारा प्रयास क्या रहना चाहिए कि जब परमेश्वर का वचन आ रहा है तो मैं उसमें से और ज़्यादा खोज निकालूं। हो सकता है उस दौरान जिस समय आप वचन सुन रहे होंगे आपको 100% ना भी समझ में आए, लेकिन आप घर जाके उस पर क्या करें, उसको खोदें, उसको टटोलें, उसको मनन करें कि प्रभु आज जो वचन हमारे बीच में आया था, आप उससे क्या बात मुझसे करना चाहते हैं, आप उससे क्या बात मुझसे कहना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर हर किसी को लेके क्या है, वो सेंसिटिव है, वो संवेदनशील है कि मेरा एक एक रचा हुआ संतान, एक एक बच्चा मेरे लिए है और उसके लिए मैंने जीवन में एक उद्देश्य, एक योजना रखा है और मैं उससे निश्चय बात करता हूँ, उसको लेके चलता हूँ। हालेलुया। और ये हर किसी के साथ परमेश्वर देखता है, चाहता है। लेकिन हमारा भी एक परिश्रम होना है। अगर 2 लोग हाथ पकड़ के चल रहे हैं और उसमें पकड़ने में एक जन पकड़ा है, दूसरा जन सिर्फ हाथ दिया है, तो वो पकड़ कितना मजबूत रहेगा, ढीला ढाला रहेगा। लेकिन दोनों जन जब एक दूसरे का हाथ को जोर से थामेंगे कुछ इस तरह, तो वो पकड़ कैसा रहेगा, छूटने वाला नहीं रहेगा। लेकिन एक जन पकड़ा है और एक जन सिर्फ ऐसे एक उंगली बस दिया है कि लेके चल, तो वहाँ पर क्या होगा, वो पकड़ कभी भी छूट के जा सकता है। तो परमेश्वर के साथ जो हम चल रहे हैं, इसमें हमको क्या करना है ना, हमको परमेश्वर के साथ अपना पकड़ को बहुत अच्छी रीति से एक लॉक के समान देना है। वचन भी कहता है कि 2 जन अगर एक मन ना हो तो साथ नहीं चल सकते। हम परमेश्वर के बातों को अगर हम नहीं खोजेंगे, नहीं टटोलेंगे, तो उसको कई बार समझने नहीं पाएंगे। तो हमको क्या करना है कि हो सकता है जब परमेश्वर का बात यहाँ वेदी से आ रहा है, तो हो सकता है सब बात हमें समझ में आए, कुछ ना भी आए, लेकिन हमारा परिश्रम क्या होना चाहिए कि हम घर जाके उसको पुनः मनन करें। हालेलुया। हम लोग एक वचन निकालेंगे, हम लोग सब इस वचन को जानते हैं। हम लोग मत्ती की पुस्तक में आएंगे, मत्ती 5 का 14 से पढ़ेंगे, 14, 15, 16। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर
तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो ये वचन को हम लोग सब कोई जानते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। है कोई जो कहता है कि मैं ये वचन पहली बार सुन रहा हूँ? इस स्थान में ये कहा गया है कि तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो। यानी कि हम सब क्या हैं? जगत का ज्योति हैं, लाइट हैं। तो ये हम जगत का ज्योति हैं कैसे? सुनते तो हैं कि हम जगत की ज्योति हैं, लेकिन ये हम ज्योति कैसे हैं? सिंपल सा है। अगर हम यूहन्ना का पुस्तक में देखते हैं, हम लोग पढ़ लेंगे उस खंड को। यूहन्ना का पहला अध्याय। हम लोग यहाँ पर दोबारा आएंगे, पहले हम लोग यूहन्ना का पुस्तक को देखेंगे। यूहन्ना 1 अध्याय 1-9। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। हाँ, क्या कह रहा है? सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, कहाँ आने वाली थी? जगत में। ये किसके विषय में कह रहा है? यीशु मसीह के विषय में। यीशु मसीह को सच्ची ज्योति कहा जा रहा है। फिर 10 को पढ़ेंगे। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। सच्ची ज्योति आने वाली थी, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। बहुत बार इसको पढ़ते हैं तो बहुत लोग सोचते हैं क्या आने वाला था, क्या पहले से था, और क्या कंफ्यूजिंग ना। बहुत लोगों को समझ है। कह तो रहा है कि सच्ची ज्योति आने वाली थी, फिर कहता है कि वह जगत में था। अरे जगत में था तो फिर कैसे आने वाला था? फिर कहता है कि और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जब वो जगत में था तो जगत उसके द्वारा कैसे उत्पन्न हुआ, है ना? फिर कहता है और जगत ने उसे नहीं पहचाना। लेकिन आप और हम यहाँ पर नहीं पहचानना नहीं चाहिए। ये सच्ची ज्योति यीशु मसीह के विषय में बता रहा है, और यीशु मसीह को हम लोग परमेश्वर के पुत्र के रूप में जानते हैं। तो सच्ची ज्योति यीशु मसीह पहले से जगत में थे। कहाँ थे? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में वो थे, और वही ज्योति जगत में मनुष्य रूप लेके आने वाला था। और कहता है कि जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। फिर आगे क्या कहता है? वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। घर में आया तो क्या सोचते हैं मरियम यूसुफ के घर में आया? नहीं, वो इजरायलियों के बीच में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। फिर कहता है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब आप लोग में से कितनों ने उसको ग्रहण किया है? यीशु को। हालेलुया। आप लोग में से जितनों ने उसको ग्रहण किया है उसको उन्होंने क्या किया है? उसने क्या किया है? परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। तो जब हम उसको ग्रहण करने के बाद हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं तो हम क्या ठहरते हैं? ज्योति, क्योंकि वो स्वयं ज्योति है और परमेश्वर ज्योतियों का पिता है और हम उसके संतान हैं। यीशु मसीह स्वयं ज्योति है और हम क्या हैं? हम भी ज्योति हैं। इसीलिए हम लोग मत्ती में फिर से आएंगे, वहाँ पर क्या लिखता है? तुम जगत की ज्योति हो। हम जगत की ज्योति हैं। फिर कहता है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। पहाड़ पर बसा हुआ नगर कहीं से भी छिप नहीं सकता, उसको सब लोग देखते ही देखते हैं। फिर कहता है
और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंच जाता है। तो हम जो ज्योति हैं, हमारा फंक्शन, हमारा रूपरेखा कैसा है कि हम छुप के रहने वालों में से नहीं हैं। हम उस नगर के समान है जो पहाड़ में बसा है, जो छिपा नहीं रहता है। फिर हम वो लाइट नहीं है जो टेबल या खटिया के नीचे रखा जाए, परंतु कहाँ रखा जाए? ऊंचे में रखा जाए और वहाँ से हर कोई क्या पाए? प्रकाश पाए। कौन है ये सब? जितनों ने उसे ग्रहण किया वो लोग हैं, यानी कि आप और मैं। तो आज हमारा प्रकाश कैसा है? आज जो हम जगत की ज्योति हैं, हम दीवट के नीचे हैं, टेबल के नीचे हैं, खटिया या खाट के नीचे पड़े हैं, या ऊंचे में रखा हुआ है जहाँ से हम पूरा पूरा प्रकाश दे सके। क्या कहता है? तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। एक जन को नहीं, सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। फिर 16 को पढ़ेंगे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। जैसे उसी प्रकार जैसे एक लैंप को, एक दिया को खटिया के नीचे नहीं रखा जाता, उसको ऊंचा स्थान में रखा जाता है कि उससे पूरे घर में प्रकाश पहुँचे, वैसे ही आप और हम भी हैं जो क्या करते हैं? प्रकाश देते हैं। और जिससे क्या कहता है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। तो आज जो विषय मैं आप लोगों को कहना चाह रही हूँ वो ये है कि हम ज्योति हैं और हमारा जीवन का में एक उद्देश्य है, और जब तक हम अपने जीवन का उद्देश्य का पीछा नहीं करते हैं, उसके पीछे में परिश्रम नहीं करते हैं, हमारा उजियाला क्या नहीं होता है? लोगों के बीच में प्रकाशित नहीं होता है। क्योंकि क्या कह रहा है कि तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर। हमारा उजाला कैसे चमकता है? हमारे भले कामों को देखकर। हमारे जीवन में एक काम रखा गया है, एक असाइनमेंट, एक होमवर्क रखा गया है, एक पर्पस, एक उद्देश्य रखा गया है, जिसको देख के जब वो पूरा होता है तो हमारा उजाला लोगों के ऊपर में बीच में चमकता है। तो हमारा जीवन का लाइट, हमारा उद्देश्य, हमारा पर्पस, हमारा असाइनमेंट से अलग हटके नहीं है। हमारे जीवन में जो हम ज्योति ठहराए गए हैं, ज्योति के संतान हैं, वो हमारा जीवन का उद्देश्य के साथ में पैरेलल चलता है। ये बात हम लोगों को समझने का ज़रूरत है। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हैं? अगर ज्योति उजियाला के विषय में सिर्फ लिखना रहता तो वहाँ पर काम के विषय में नहीं लिखता। लेकिन हमारा उजियाला अगर कहीं प्रकाशित होना है तो हमारे जीवन का काम, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना है? वो होना है, पूरा होना है, उसमें हमको लगना है, हमको उस काम के पीछे लगना है। हम लोग पढ़ेंगे यशायाह का, हम लोग 60 अध्याय का एक वचन पढ़ेंगे। हम लोग सब इस वचन को जानते हैं। यशायाह 60 1 अध्याय। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हाँ, क्या कह रहा है? सब हम लोग इस वचन को बहुत बार सुने हैं, पढ़े हैं। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हम तो जगत का ज्योति हैं, फिर मेरा प्रकाश आ गया है। हम जगत के ज्योति जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम खाट के नीचे पड़े हैं, टेबल के नीचे रखे गए हैं, जहाँ से हमारा प्रकाश सब जगह नहीं पहुँच रहा है। और ऐसे समय में परमेश्वर हमारे लिए
जो उद्देश्य से ठहराया है, जो काम हमारे लिए रखा है, उसका एक समय है, जो एक समय में हमारे जीवन में उभर के आता है। लेकिन उसके लिए हमको लगना है। जब हम उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं रखेंगे कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ काम दिया है और मुझे उसके लिए खोजबीन करना है, उसके लिए परिश्रम करना है, तो हम कैसे प्रकाशमान होंगे। यहाँ पर कहता है कि उठ उठ, तू सोया है, तू लेटा है, तू बैठा है, तू क्या कर रहा है, तुझे उठना है, तुझे मेहनत परिश्रम करना है। क्यों? क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तेरा प्रकाश आ गया है, सबका प्रकाश आ गया नहीं कह रहा है। जो इस वचन को पढ़ेगा वो क्या बोलेगा? मेरा प्रकाश आ गया है। मेरा प्रकाश आ गया यानी कि मेरा अवसर आ गया है, मेरे लिए कुछ द्वार खुल रहा है, मेरे लिए कुछ हिदायत आ रहा है, मेरे लिए कुछ आज्ञा आ रहा है। क्या मैं उस आज्ञा को पूरा करने के लिए रेडी हूँ? मेरे लिए कुछ कमांड आ रहा है, ये कर वो कर, क्या मैं उसको पूरा करने के लिए उठ के खड़ा हो रहा हूँ? जब हम उसको पहचानते हैं और उसके लिए तत्पर होकर उठ के खड़े होते हैं तो हमारा जीवन का प्रकाश क्या हो जाता है? खुल जाता है। फिर 2 आगे पढ़ेंगे। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। हाँ, क्या कह रहा है? तो देख ले, पृथ्वी पर अंधियारा है। सब लोगों के साथ में ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, सब लोगों के पास में प्रकाश नहीं पहुंचा है, परंतु किसके पास पहुंचा है? आपके पास पहुंचा है। और देख ले, बाकी सब जगह में अंधियारा है, राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। और क्या कहता है? और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। तो क्या वो तेज, उसका उदय होना को हम वो फर्क को, वो बात को पहचान पा रहे हैं अपने जीवन में? क्या उसको टटोल पा रहे हैं कि परमेश्वर का तेज, वो प्रकाश मेरे ऊपर प्रकट हुआ है? क्या हम पहचान पा रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर का बात को अपने जीवन में क्या करें? खोजें। और ये प्रकाश, ये तेज मेरे स्वयं का जीवन के लिए है, एक एक व्यक्तिगत जन के लिए है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये वचन किसी और के लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। जो पढ़ रहा है उसके लिए है। हर किसी के जीवन में परमेश्वर ने काम रखा है। यीशु मसीह स्वयं उसके जीवन में वो आया इस धरती पे, एक कारपेंटर के घर में पैदा हुआ। वहाँ 30 वर्ष वो क्या किया? अपने माता पिता के घर पे रह के कारपेंटर का काम किया। और उसके बाद जब वो उठा, वो कॉन्फिडेंट था कि उसको क्या करना है। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 4:34 को, जॉन 4:34। यूहन्ना। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या कहता है? कि मेरा भोजन यह है कि मेरे भेजने वाले की इच्छा को क्या करूं? पूरा करूं और उसका काम पूरा करूं। अपना ज्योति को प्रकाशित करने के लिए हमको परमेश्वर का योजना को पूरा करना है। और यीशु मसीह भी वही किया। यीशु मसीह बेस्ट एग्जाम्पल है कि वो कैसे जब इस धरती पे आया, कैसे वो परमेश्वर की इच्छा को कैसे फॉलो किया, कैसे उस चीज़ का पीछा किया।
30 वर्ष अपने माता पिता के घर में रह के वो क्या कर रहा था। लेकिन जिस दिन वो सेवकाई में निकला, भीड़ के भीड़ उसके पीछे। आज हम सब के जीवन में परमेश्वर का एक उद्देश्य, एक योजना है, लेकिन हम उस योजना, उस उद्देश्य को कैसे देखना चाहते हैं। मैंने आज प्रभु को ग्रहण किया और कल से मेरा जीवन में क्या हो, बड़े बड़े काम और चिन्ह चमत्कार सब कुछ दिखना चाहिए। मेरा एक एक प्रार्थना सुना जाना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह कैसे, वो 30 वर्ष अपने पिता के घर में है और उसके बाद जब वो निकल रहा है, उसके जीवन का असर, उसका मुकाबला में कोई नहीं खड़ा हो सकता। फिर यूहन्ना 9:4 को पढ़ेंगे। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, यीशु मसीह क्या कह रहा है, जिसने मुझे भेजा है उसका काम मुझे कब करना है, दिन दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। यीशु मसीह को पता है कि मुझे जिस काम के लिए भेजा गया है उसका एक समय है, उसका एक अवसर है और मुझे उसी समय में करना है। क्योंकि ऐसा समय भी आएगा, वो रात आने वाली है जब कोई अपना काम नहीं कर सकता। क्या आप में और मुझ में वो पेशेंस है, वो धीरज है कि हम परमेश्वर का काम को जो समय नियुक्त किया गया है उस समय के लिए वेट करते हुए उस समय तक धीरज धरें? आज नहीं है। आज प्रभु को ग्रहण करने वालों के लोगों में ही, उनके जीवन में ही बड़ा धैर्य है, थोड़ा भी धीरज नहीं है। सब काम झटपट चाहिए। परमेश्वर का टाइम का कोई उनको मतलब नहीं है। लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है। परमेश्वर कायदे का परमेश्वर है और वो हर चीज़ को अपने समय में सुंदर और अद्भुत बनाया है और वो चाहता है कि उसका हर एक काम अपने समय में हो। आज बहुतों के घर में बहुत सारी स्थिति परिस्थिति है। बहुत बार आते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, मेरे घर में ऐसे 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 ये सब ठीक हो जाए। स्विच ऑन ऑफ करने जैसे पूरा काम बन जाना चाहिए। क्यों इतना अधैर्य क्यों है? क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर का एक तरीका है, परमेश्वर का एक मार्ग है। वो उससे होके ही चल के काम करता है, वो तैयार करता है, हमें हमारे जीवन का उद्देश्य के लिए तैयार करता है। यूसुफ के विषय में अगर हम देखते हैं तो वो घर में छोटा ही था और परमेश्वर उससे दर्शन से, स्वप्न से बात कर रहा है और इतना स्वप्न और दर्शन से बात कर रहा है कि उसके भाई, माता पिता सब उससे परेशान हो जा रहे हैं। उसके पिता भी बोल रहा है, अच्छा तू ही हम सब के ऊपर में राज करेगा क्या? लेकिन उसको दर्शन कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। लेकिन वो दर्शन का फुलफिलमेंट, उस दर्शन का पूरा होने में कितना बड़ा समय काल लग गया। उस दौरान तक वो जो धीरज धर के था, उसका जीवन का जब प्रकाश जिस समय उसके ऊपर प्रकट हुआ, उसके पीछे जो परिश्रम, उसके पीछे जो मेहनत, उसको हम लोगों को क्या करना चाहिए ना, स्टडी करना चाहिए। हम लोग को उसको ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि कैसे वो धीरज में रुका रहा, ठहरा रहा। अब्राहम को परमेश्वर ने वाचा बांधा कि तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा? विश्वासियों का पिता कहलाएगा।
तेरे संतान बालू के किनकों के समान होंगे। लेकिन कितना समय काल के बाद वो प्रतिज्ञा उसके जीवन में पूरा हुआ। एक प्रतिज्ञा को, परमेश्वर का एक बात को पूरा होने में क्या लगता है ना, समय लगता है। हम लोग निकालेंगे इब्रानी का पुस्तक 10:36 को पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हम सब कहते हैं कि हमको परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर का इच्छा का पूरा करना है, लेकिन वो सब करने में क्या लगता है ना, धीरज चाहिए। क्या कहता है, तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, तुमको धीरज धरना जरूरी है, क्योंकि तुम धीरज धरोगे तभी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओगे। फिर देखेंगे उसी इब्रानी का 6:12 को, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हाँ, क्या कहता है, तुम उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के क्या हैं, प्रतिज्ञाओं का वारिस होते हैं। जो विश्वास और धीरज को थाम के क्या किए हैं, प्रतिज्ञा सबका फल को प्राप्त किए हैं, उनका अनुकरण करो। आलसी मत हो, क्या करो, खोजो। जो लोग विश्वास के प्रतिरूप हैं, जो लोग धीरज के साथ में चले हैं, उनका अनुकरण करो। तो कई बार हमको लगता है हम करें क्या, परमेश्वर का तो कुछ भी इच्छा योजना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर मेरे लिए क्या रखा है, क्या काम रखा है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे तो कुछ पता नहीं, तो मैं करूं क्या। उस समय क्या करना है पता है, आलसी नहीं होना है। आपको कुछ नहीं पता कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रभु मेरे लिए आगे क्या रखा है, आपको एक चीज़ होना है, परिश्रमी होना है। परिश्रम करना है। तो सब पूछेंगे कैसा परिश्रम। आपको जो काम सामने में नज़र आ रहा है, परमेश्वर कुछ कुछ अवसर लेके आ रहा है, उस अवसर को बहुमूल्य जानिए और उस अवसर को उठा के उसके ऊपर परिश्रम कीजिए। और क्या करिए, जो लोग विश्वास का प्रतिरूप है, जो लोग धीरज के साथ में रहना चलना जानते हैं, बाइबल के हो या आपके इर्द गिर्द में हो, प्रभु के जन लोग हैं, जो लोग के अंदर आप देखते हैं, इसलिए आप अपने इर्द गिर्द में लोगों को क्या कीजिए, जो लोग प्रभु के जन लोग हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनके जीवन में क्या अच्छा देखने पा रहे हैं, उनके जीवन में धीरज देखने पा रहे हैं, देखिए, सीखिए कि वो कैसे धीरज धर के रह रहे हैं। अभी मैं बीच में गई हुई थी बोकारो, तो वहाँ पर मुझे एक बहुत बुजुर्ग माँ से मिलने का मौका मिला। करीबन उनका उम्र होगा 84 और वो काफ़ी समय से वो विधवा रह के अपने बेटों को पाली पोसी और प्रभु के डर भय में बढ़ाई और इतना समय तक का काल वो सेवा में ही गुजार दी। विधवा माँ है, हमेशा हॉस्पिटल में जाना, रोगियों के लिए प्रार्थना करना, जो लोग बीमार हैं उनके घरों में जाके उनको सेवा दे देना, उनके लिए प्रार्थना करना। तो जिस दिन वहाँ बोकारो में वहाँ पर घर पे वो आने वाली थी, अब इतना उम्र है तो चलने फिरने में थोड़ा असुविधा होता है उम्र के कारण। तो उनके साथ उस दिन ऐसा हुआ कि जब उनका घर ऊपर में है और जब वो नीचे उनका बेटा उनको लेके आया कि अब उतर के हम लोग कार में बैठ के हमारे यहाँ तक आएंगे, तो ऐसा हुआ कि उनका गैरेज के आगे किसी और ने क्या किया, अपना गाड़ी को पार्क कर दिया और उनको कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, फिर भी वो स्वयं आके उनका पड़ोसी उनके साथ पूरा लड़ाई झगड़ा करने लग गए। और इन लोग बोल भी नहीं रहे हैं कि गाड़ी हटाओ या कुछ करो, ऐसा कुछ भी नहीं बोले हैं,
लेकिन वो खुद ब खुद क्या हो रहे हैं ना, लड़ रहे हैं। ये लोग पूरा शांत है। और वो माँ बताती है कि मैं कम से कम 45 मिनट वहाँ पर खड़ी रही, और 45 मिनट होने के बाद में वो नीचे घर से एक बहन निकली और बोली, आप तभी से खड़े हैं माँ, आपके लिए लीजिए चेयर, बैठ जाइए। और प्रभु का धन्यवाद हो, 45 मिनट बाद मुझे वहाँ पर बैठने के लिए एक चेयर मिला। तो जब मैं उसको माँ से सुन रही हूँ ये बात, मैं सुन रही हूँ 45 मिनट के बाद उनको बैठने के लिए मिला और वो प्रभु को धन्यवाद दी। शायद हम लोग रहते तो क्या बोलते, इतना देर मुझे खड़ा रहना पड़ा, इतना देर मेरा कमर पे बल पड़ा, इतना देर मेरे घुटनों ने मेरे को सहायता नहीं किया। लेकिन वो क्या बोली पता है, 45 मिनट के बाद वो नीचे वाली आई और मेरे लिए एक चेयर ला के दी और मैं वहाँ पर बैठी। फिर जब वो और बोल रही है कि वो सामने वाला व्यक्ति इतना लड़ाई कर रहा है, इतना लड़ाई कर रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो, मेरा बेटा उसका जवाब में एक शब्द भी नहीं बोला। दूसरे पड़ोसी लोग आके उससे लड़ रहे हैं कि तुम क्यों ऐसा किया, उनको क्यों हैरान परेशान कर रहा है, उनको गाड़ी निकालने के लिए रास्ता नहीं दे रहा है। दूसरे लोग आके लड़ रहे हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मेरा बेटा एक शब्द भी नहीं बोला। मैं सोची कोई और माँ रहती तो बोलती, मेरा बेटा भाई वो बुद्धू जैसे खड़ा था और वहाँ पर चुपचाप खड़ा था और एक भी बात नहीं बोला, उसको वहाँ पर बोलना चाहिए था, हमको गाड़ी निकालने के लिए रास्ता छोड़िए। लेकिन वो माँ ऐसे बोल रही है, प्रभु का धन्यवाद हो, मेरा बेटा एक शब्द भी नहीं बोला। फिर हमारे घर से मेरे दामाद गए और उनको अपना गाड़ी में बिठा के लेके आए। वो घर में कदम रखी, बोली प्रभु धन्यवाद। अंदर घुसी, बोली प्रभु धन्यवाद। चेयर में बैठी, बोली प्रभु धन्यवाद। फिर बोली इतना रुकावट था, मैं कब से आना चाह रही थी आप लोगों से मिलने के लिए, लेकिन इतना रुकावट के बाद भी प्रभु लेके आया, प्रभु का धन्यवाद। वो जितने देर बैठी रही वो कहती रही प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। तो मैं क्या कह रही हूँ कि जो लोग विश्वास और धीरज का आपके सामने में अच्छा एग्जाम्पल है ना, उनको देखिए, उनसे सीखिए। मैं जब वो माँ को देखी, मेरा इतना दिल गदगद हो गया। वो बोली इतना उम्र की हो गई है, उसको चलने फिरने में मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके मुंह से धन्यवाद कभी कम नहीं हो रहा है। तो हम लोग जो अभी तगड़े हैं, हम लोगों को कितना धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु का आत्मा मेरे को बोल रहा है, देखो सीखो, अभी गर्मी पड़ रहा है, तुम लोग हाय हाय हो रहे हो, चिड़चिड़ा जा रहे हो, घर में सबका दिमाग गर्म हो जा रहा है, किसको ये चाहिए, किसको वो चाहिए, मेरे को अपने हिसाब से नहीं मिल रहा है, वो उधर चिल्ला रहा है। क्यों? गर्मी से सबका दिमाग आउट हो जा रहा है, सबका हो रहा है, मेरा भी हो जा रहा था। अरे क्योंकि मैं जब वहाँ से लौटी तो मुझे लगा बाप रे बाप, यहाँ पर इतना गर्मी है। तो प्रभु का आत्मा याद दिलाया, तो याद है वो बूढ़ी माँ कितना धन्यवाद दे रही थी। तो परमेश्वर हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोगों को, ऐसे एग्जाम्पल सबको रखा है। अगर हम ध्यान देंगे तो ज़रूर परमेश्वर हमको क्या करेगा, उनके साथ में और मिलने का मौका देगा। और वो पता है, वो मुझे धन्यवाद दे के गई, बोली मुझे ना आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं दंग की, मेरे से भला क्या सीखने को मिला, मैं तो खुद उनसे सीख रही हूँ। तो हम लोगों को क्या लगता है, हम अपने छोटों से क्या सीखेंगे, लेकिन परमेश्वर रखा है आपके इर्द गिर्द में, छोटे हों बड़े हों, आपके बराबरी के हों, कुछ अच्छा उनके अंदर में दिख रहा है, उसको ले लीजिए। विश्वास और धीरज का फल सब दिख रहा है, उसको ले लीजिए और क्या कीजिए, उससे अपने आप को क्या कीजिए, तगड़ा कीजिए। और परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए ये आपको क्या करेगा ना, मदद करेगा। ये सब छोटा छोटा हरकत सब। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम लोगों को देखना है कि परमेश्वर क्या चाह रहा है हमारे जीवन में।
हम सोचते हैं कि परमेश्वर का बड़ा योजना हमारे जीवन में जब प्रकट हो जाता है तो हम कल के कल पूरा एकदम सूट बूट में आके पूरा एकदम वो पूरा चीज़ हमारे जीवन में पूरा होते हुए दिखना चाहिए। नहीं, एक मार्ग है, एक रास्ता है जो धीरज के साथ में हमको लेके चलता है। धीरज के विषय में क्या कहता है वचन, हम लोग निकालेंगे। दूसरा पत्रस 1:3 को पहले पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। क्या कह रहा है? क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, जीवन से और भक्ति से रिलेटेड जितने भी बातें हैं उसको क्या कह रहा है कि हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, हम लोगों को मिला है। हम लोगों को हमारे इर्द गिर्द में जीवन और क्या कहता है, जीवन से रिलेटेड और भक्ति से रिलेटेड यहाँ पर भक्ति दिया है। भक्ति को इंग्लिश में वहाँ पर दिया है, इंग्लिश में डिवाइन, यानी कि जो चीज़ परमेश्वर से जुड़ा हुआ बात है वो सारा चीज़ हमारे पास में दिया गया है। और क्या कहता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। किसके अनुसार बुलाया है? परमेश्वर अपना महिमा के अनुसार हमें बुलाया है, अपना महिमा के अनुसार बुलाया है। तो वो महिमा जो होता है एक ऐसा चीज़ है जिसमें कोई फीकापन नहीं है। और उस महिमा के अनुसार जब उसने हमें बुलाया है तो क्या हमें फीका फीका चीज़ दिया है? नहीं, हमें क्या कह रहा है, जीवन और भक्ति से जुड़ा, उससे संबंध रखने वाला हर एक चीज़ हमें दिया गया है। लेकिन हम लोग को दिखता नहीं है। हम लोग को क्या दिखता है? रूखा सूखा चीज़ ही दिखता है, रूखा सूखा चीज़ सब दिखता है और हमारा मन उसके लिए कुड़कुड़ाता रहता है। ये अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, इतना दिन करेंट नहीं है, इतना दिन पानी नहीं है। मैं सोचती हूँ वो माँ को अगर लाए रहते तो वो यही बोलती, अरे कितने लोग सड़क में पड़े हैं, हम लोगों को प्रभु घर दिया है इतना गर्मी में रहने के लिए, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। फिर कहता है जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। आगे पढ़ेंगे। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सब समभागी हो जाओ। क्या कह रहा है कि तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। हम जो जगत की ज्योति हैं, हमारा उजियाला अंधियारा ना हो जाना चाहिए। हमारा उजियाला अंधियारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार में एक सड़ाहट है जो क्या कर रहा है, सबको समेट रहा है। तो उसके ऊपर प्रबल किसको पाना चाहिए? ज्योति को, ज्योति के संतान को। तो वो क्या कैसे होगा? 5 से पढ़ेंगे। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने पहले से मैं क्या बोली, इस दौरान जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर मेरे लिए क्या रखा है, हमको क्या में लगा रहना है, आलसी नहीं होना है और प्रयत्न करने में, मेहनत करने में क्या करना है, लगे रहना है। आगे। यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हाँ, क्या कह रहा है कि सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण,
विश्वास पे क्या लोड करो? सद्गुण। विश्वास तो है सबको, लेकिन वो विश्वास खिलेगा निखरेगा कैसे? उसके ऊपर क्या लोड करो? उसके ऊपर और क्या चीज़ का भार दो? सद्गुण का। फिर बोलता है सद्गुण पर समझ। और समझ का क्या होता है ना, कमी घटी हो जाता है, होता है घर में, परिवार में समझ नहीं है, एक दूसरे को समझते नहीं है, समझने का कोशिश नहीं करते हैं। हमारा क्या कोशिश है? विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ। कोई मुझे कुछ कह दिया तो वो ऐसे कह दिया, क्यों कहा? हम समझने का कोशिश नहीं करते। कहा तो क्या मेरा बिगड़ गया, या हम खुद ही बिगाड़ रहे हैं सोच सोच के? समझ बहुत बड़ा कड़ी है। और नीति वचन में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कहता है, क्या कहता है कि समझ हमारा रक्षा करता है। समझ के द्वारा हमारी रक्षा होती है। और जिसको समझ नहीं है, बेबूझ है, वो आए दिन चोट खाता रहता है, घायल होता रहता है। क्यों? क्योंकि समझ नहीं है। तो क्या कहता है? सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम। संयम यानी कि कंट्रोल। कंट्रोल नहीं है। गुस्सा आ गया, एक थप्पड़ जड़ दिए। गुस्सा आ गया, कुछ भी मुंह से बोल दिए। ये सब के ऊपर में क्या करना है? यत्न करना है। ये परिश्रम हमारे जीवन में हर दिन लगा रहेगा। फिर क्या कहता है? संयम पर धीरज। संयम पर धीरज। कंट्रोल करो और क्या करो? धीरज धर के बैठो, परमेश्वर का बात का बाट जोते हुए। कुछ भी लगता है मेरे साथ बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, तो बस हम लोग फट जाते हैं। तो बहुत कोई बोलेंगे तो हमारे साथ क्या कुछ गलत होता रहेगा तो हम लोग सहते रहेंगे क्या? नहीं। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका बेपलट वार करना वही एक उपाय नहीं है, और भी बहुत सारा उपाय है। अभी हमारे बीच में अभी हमारी एक बहन का, उसके ऑफिस में बहुत उसके ऊपर वर्कलोड दे रहे थे, और वो बहुत परेशान कि मेरे को ऑफिस में इतना परेशान कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, मुझे अभी कुछ अर्जेंट काम के लिए कुछ छुट्टी चाहिए तो मेरे को एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं, ये करवा रहे, वो कर रहे हैं। मन तो करता है मैं बेफट उनको मुँहफट बोल दूँ कुछ भी। तो बोले नहीं, तुम्हारे बड़े हैं, उनको कुछ ऐसी मत बोलो, तुम प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। और ऐसा हुआ जब वो प्रार्थना की तो पूरे ऑफिस में सबको का इलेक्शन ड्यूटी पड़ा और उसी का नहीं पड़ा। और सब कोई उसको पूछ रहे हैं किसके थ्रू तुम अपना इलेक्शन ड्यूटी हेल्ड अप करवा दी। वो मनी बोल रही थी मेरे तो सबसे बड़ा सोर्स ऊपर में है, मैं तो उसी के पास गई थी और सबका ड्यूटी पड़ा, सिर्फ इसका रह गया। अगर वहीं पर वो असंयमी हो जाती, अपना धीरज खो देती, तो उसका भी पड़ता, फिर वो भी परेशान होती, फिर उसका घर का जो जिम्मेवारी था वो उसको निभाने नहीं पाती। तो हर जगह लड़ लेना, हर जगह कुछ भी बोल देना, वो उपाय नहीं है। इसलिए हमको बड़े धीरज के साथ में परमेश्वर का बात का वेट करना चाहिए। इसलिए बोलता है कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। आपका कौन सा अपॉर्चुनिटी आपके पास में आके खड़ा है उसको देखना है। शांत रहने का आया है अवसर, कि आज्ञा पालन करने का अवसर मिला है, वो क्या है उसको खोजना है, उसको सोचना है। हालेलुया। फिर क्या कहता है? क्योंकि यदि नहीं, और धीरज पर
धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हाँ, धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर क्या करो, प्रेम बढ़ाते जाओ। जब मुझे कुछ नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है, तो अपने इर्द गिर्द में क्या कीजिए, ये कड़ी को, ये प्रोसेस को, ये क्रिया को करते हुए क्या करें, भाईचारे की प्रीति को बढ़ाते जाएं। और वो स्टार्ट हो जाएगा घर से, परिवार से, अपने आस पड़ोस से, अपने काम करने के जगह में। यूसुफ जेल में था, क्या कर रहा है, भाईचारे की प्रीति बढ़ा रहा है। किसका स्वप्न का बता रहा है, इंटरप्रिटेशन दे रहा है, और किसी का सपना का कुछ बता रहा है, और उसका वही परिश्रम, वही भाईचारे का प्रीति, उसको लगता है क्या है, क्यों बताने जाऊं, लेकिन वो बताया, और उस वक्त वो काम भी नहीं किया। वो लोग जो 2 जन को बताया, हम लोग सब वो कहानी को पढ़े, वो बाहर जाके उसके विषय में बताए भी नहीं, लेकिन एक समय आया उसके विषय में बताया, और उसको जेल से छुड़ा के बाहर लेके आए। तो हमारा प्रयत्न कम नहीं होना चाहिए। जब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि परमेश्वर मेरे लिए क्या रखा है, क्या कर रहा है, हमको आलसी नहीं होना है, मेरे लिए तो कुछ काम नहीं है, क्या करना है, मेरे को खाली अपना जीना खाना है, अपना पत्नी, अपना बच्चा लोगों को देखना है, इतना ही है। नहीं, इससे भी बढ़कर एक दायरा है, उसमें निकलना है, उसमें करना है। हालेलुया। और जो परिवार प्रभु दिया है, उसमें भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है, एक योजना है। घर में, परिवार में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आप बोल रहे हैं मेरे इर्द गिर्द में कोई नहीं है, मैं किसके जीवन, किसके साथ भाईचारे की प्रीति बढ़ाऊं। आपका परिवार के लिए काम कीजिए, और परमेश्वर वहाँ पर लेके चलेगा। हम लोग यीशु मसीह के पिता यूसुफ के विषय में देखते हैं ना, देखेंगे उसके विषय में। हम लोग आएंगे मत्ती का पुस्तक में, मत्ती 2:19 को पढ़ेंगे। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को सपन में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। हाँ, यूसुफ यहाँ पर यीशु मसीह का पिता है, लेकिन वो जन्म दिया है नहीं दिया है, लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर एक काम रखा है, असाइनमेंट एक दिया हुआ है कि क्या करना है, उसको यीशु मसीह को पाल पोस के बड़ा करना है। आज हमारे इर्द गिर्द में भी परमेश्वर घर में, परिवार में बच्चे दिया है, भाई बहन दिया है, पति दिया है, पत्नी दिया है, तो उसको लेके भी परमेश्वर क्या बात नहीं प्रकट करेगा। जब यहाँ पर यूसुफ को प्रकट कर रहा है कि तू अभी हेरोदेस मर गया है, अब तू क्या कर, उठ के यहाँ से बच्चे को और उसकी माता को लेकर यहाँ से चल। और एक बार नहीं, कितने बार, इसके आगे भी अगर आप लोग पढ़ेंगे 22 को पढ़ेंगे तो फिर से वहाँ पर देता है। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहाँ जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। हाँ, कुछ स्थिति परिस्थिति है और वो डर गया है, फिर स्वप्न में क्या पा रहा है, चेतावनी पा रहा है, फिर वहाँ से गलील प्रदेश में चला गया। आज हम कहीं घर परिवार चलाते चलाते डर जाते हैं, तो हम परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरे लिए उपाय कीजिए। जब पल पल हम परमेश्वर को खोजेंगे, परिवार चलाने के समय में, घर परिवार में संबंध को बनाए रखने के समय में, तो परमेश्वर हमारा क्या करेगा ना, हमारा मार्गदर्शन करेगा। और इसी प्रयत्न को परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है कि हम ये प्रयत्न करें
जब हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हम परमेश्वर के पास में जाएं, लगे रहें कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं घर में ऐसा स्थिति परिस्थिति है, मेरे परिवार में ऐसा स्थिति परिस्थिति है। और सचमुच आज घर परिवारों में, बहुत सारे घर में परिवार में गंभीर स्थिति परिस्थिति सब है। और जब हम उस समय में परमेश्वर का बाट जोते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर को ये भाता है, परमेश्वर को ये अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ विश्वास से ही उसको प्रसन्न कर सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, मेरे बातों को खोज रहा है, मेरे बातों का पीछा कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम लोग देखेंगे इब्रानी 10:7 को पढ़ेंगे। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहा है यीशु मसीह के विषय में कि मैं आ गया हूँ और पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। तो हम लोग सोचते हैं यीशु मसीह के विषय में तो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ था, इसलिए वो क्या कर रहा था ना, परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा था। अरे आपके और मेरे विषय में भी क्या किया गया है, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। और जब ऐसा सोच के कि पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा गया है, मैं उसको खोजूंगा और मैं उसके अनुसार क्या करूंगा, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा, इस प्रयत्न में जब हम लोग लगे रहते हैं ना, परमेश्वर को वो भाता है। कल परसों का बात है, मैं एक छोटा सा एक आर्टिकल देख रही थी, मुझे नहीं मालूम कहाँ कौन सा साल का था। तो वहाँ पर एक मिस यूनिवर्स जो ब्यूटी पेजेंट जो होता है, खूबसूरती का खिताब जो जीतते हैं, उसका एक इंटरव्यू लिया जा रहा था। और वो लड़की इंटरव्यू में बोल रही है, जब उसको पूछा जा रहा है कि आप कैसे प्रेरणा पाए कि आप क्या ये खूबसूरती का चैलेंज में कंपटीशन में भाग लें और आप कैसे इसमें जीतें, तो पता है वो क्या बोली? वो सीधा एक बात बोली, और उसका हाइट कम था, और वो बोली कि मैं हमेशा से देखती थी कि लंबे लंबे लड़कियां, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां, ये लोग जीतते हैं खूबसूरती में, और मेरा तो हाइट नहीं है, मेरा तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे मन में इच्छा था कि परमेश्वर ने मुझे सुंदर और अद्भुत बनाया है। और वो बोलती है कि मैं भजन संहिता का एक वचन उसको निकाली, और परमेश्वर का बात है कि परमेश्वर ने लिखा है कि मुझे परमेश्वर ने मेरे माँ के गर्भ में ही मेरे अंगों को रचा है और अद्भुत और मुझे इतना सुंदर बनाया है। मैंने बस वो एक वचन को जब उठाया तो परमेश्वर का बात को मैं पकड़ी, और मैं जीतने के लिए नहीं आई थी, मैं सिर्फ इस बात के लिए पार्टिसिपेट की थी कि मैं यहाँ पर कुछ सीख के जाऊँगी। लेकिन मैं क्या हुआ, मैं जीत गई। मैं जीतने के लिए नहीं आई थी, बोलती है, मैं सिर्फ परमेश्वर का वचन को पकड़ के आई थी कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसने मुझे मेरे माँ के गर्भ में रचा है और मुझे अद्भुत बनाया है। और मुझे नहीं मालूम, मैं तो सोची थी कि मैं यहाँ पर आके कुछ सीखूँगी और मैं यहाँ से सीख के कुछ जाऊँगी और अपने जीविका के लिए कुछ करूँगी और लोगों को उत्साहित करूँगी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे जिताया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको नहीं मालूम है कि पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में क्या लिखा गया है, लेकिन पवित्र शास्त्र में आप में से हर एक के लिए लिखा गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप खुशी नहीं हैं? आपको नहीं लगता कि पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा गया? भाई मेरे विषय में तो लिखा गया है। आप लोग अपने विषय में कब खोजेंगे, बोलिए? आपके विषय में भी लिखा गया है। आपको हर दिन बोलना है पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर तू जो परमेश्वर तेरा जो जीवित वचन है, आप मुझसे बात कीजिए, मेरे विषय में आप क्या कहते हैं, आप मुझसे बोलिए। जब ऐसे सोच के जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, जब उससे खोजते हैं, उसमें डुबकी लगाते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, जीवन से आपको भर देता है,
फिर उसके बाद उस जीवन के साथ को लेके जब आप जहाँ कहीं भी खड़े होते हैं ना, तो वहाँ पर आपका छाप, आपका प्रकाश, आपका उजियाला और लोगों के पास में अलग ही प्रकार से चमकता है। हालेलुया। आपका काम ही बदल जाएगा, आपका हरकत बदला हुआ रहेगा और आप उस ज्योति के समान रहेंगे जो क्या कहाँ रखा जाता है, ऊंचाई पे रखा जाता है। और जब वो ऊंचाई पे रखा जाता है तो क्या लिखता है कि तेरा उजियाला तेरे भले कामों के द्वारा सब लोगों पर क्या हो, प्रकाशित हो। सब लोगों पर प्रकाशित होगा, लोग आपको खोजेंगे। और हम ऐसा गवाही सब सुनते भी हैं, हम लोग काम की जगह में बोलते हैं प्रभु के बच्चों, आपके बिना आप नहीं रहते हैं तो काम सही रीति से होता नहीं है। कितने लोग कितने दुकान में काम करते हैं, बोलते हैं कि आप नहीं रहते हैं तो हमारा बिक्री नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर वो प्रकाश है, आप जगत का ज्योति हैं। आप जहाँ खड़े होते हैं वहाँ से अंधियारा दूर भागता है, अंधकार का काम सब छटता है। लेकिन हमको खुद को ही ये बात पे विश्वास नहीं है कि हम ज्योति की संतान हैं। हमको क्या लगता है, हाँ मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ, मैं तो विधवा हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो कंगाल हूँ। हमको क्या दिखता है, वो बस यही सब दिखता है कि हम अनाथ हैं, विधवा हैं, कंगाल हैं, कोई मेरे को नहीं पूछता है, कोई मेरे को नहीं देखता है। लेकिन पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। अपने आप को ज्योति के समान देखेंगे तभी तो प्रकाश फैला नहीं सकेंगे। और क्या करेंगे, हमेशा क्या करना है, परिश्रमी हो जाना है, प्रयत्न में लगे रहना है। क्या क्या बात का प्रयत्न करना है, इस बात का कि मेरे इर्द गिर्द में जो विश्वास और धीरज के से पीछा करने वाले लोग हैं, उसमें चलने वाले लोग हैं, उनका अनुकरण करें। वो लोग कैसे चलते हैं, जो लोग परिश्रमी लोग हैं उनके साथ समय बिताइए। कुछ लोग हैं पूरा गधा गाय के समान खटते हैं, आप लोग जाइए उनके साथ में कुछ समय बिताइएगा ना, उनका जीवन से वो ग्रेस को आप लोग क्या करने पाएंगे ना, लेने पाएंगे। कल एक दूसरा मंडली में गए थे हम लोग, वहाँ पर उपवास प्रार्थना था। वहाँ पर वो बहन, वहाँ का जो पास्टर नहीं थी, उसको देख रही हूँ मैं, यहाँ से वहाँ, कभी यहाँ कुछ करती है, फिर कहीं वहाँ कुछ करती है, ये करती है। मैं जाती हूँ तो देखती हूँ कभी कभी कि कैसे परमेश्वर उनको उठाया है। आज प्रभु उनको बड़ा मंडली दिया है और कैसे भाग रही है, पूरा पसीने में तरबर है और काम में लगी हुई है। प्रभु को धन्यवाद हो कि आज कुछ समय मुझे ये दासी के साथ में बिताने का मौका मिला और इसके जीवन से कुछ ना कुछ तो मैं लेके जाऊंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग कैसे जाते हैं प्रभु के जनों के पास में, हम जाएंगे और प्रार्थना करवा के आ जाएंगे, ऐसे नहीं। प्रार्थना तो कर देंगे, प्रभु हम जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनका जीवन में जो अच्छा भाग है हम वो कड़ी को उठा के लेके आएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कई बार हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कमी घटी रहेगा, तो हम क्या उठाते हैं, उनका कमी घटी को ज़रूर उठाते हैं। वो तो ऐसा है, वो तो मेहनती है जो, लेकिन ना थोड़ा ऐसा है। लेकिन जहाँ कहीं से भी आप अच्छा चीज़ को उठाने लग जाएंगे ना, आप ही ज़्यादा भरपूरी में चलेंगे और कमी घटी को बीछने लगेंगे दूसरों का जीवन से ना, तो कमी को ही लेके चलेंगे। इसलिए जहाँ कहीं अवसर मिलता है, कहीं कहीं कुछ लोगों का जीवन में अलग ही चीज़ है, उनका प्रकाश अलग ही दिखता है। आप प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे ऐसा आँख दीजिए, ऐसा मेरे आँखों को ज्योतिर्मय कीजिए कि मैं अपने इर्द गिर्द भाई लोगों का जीवन में, बहन लोगों का जीवन में वो जो प्रकाश जो उनका है ना, उसको देखूं और उसको ले लूं। उसको लेने के लिए प्रभु आप मेरे को मदद कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ बहन लोग कुछ ऐसा मेहनत करते हैं, मेरे को उसके प्रति लालच लग जाता है, अरे काश मैं भी ऐसा कर नहीं पाती। आपका क्या भूख है, आपका क्या प्यास है? हम लोग को लगता है कि हम लोग को सब आसानी से सब चीज़ मिलना चाहिए, सिर्फ जितना है उतने ही में संतुष्ट।
नहीं। एक परिवार है, उनका कमाई से उनको जो प्रभु काम दिया है उसका उनका घर अच्छा खासा चलता है, लेकिन उनके अंदर में एक तीव्र इच्छा है कि मैं एक्स्ट्रा कुछ करूं, और वो एक्स्ट्रा कमाई से क्या करूं, प्रभु का दास लोग, जो लोगों के पास में, जो लोग दूर दूर गांव में चलते चलते जाते हैं, सेवा देते हैं, उनके लिए कुछ पैसा जोड़ूं और उनके लिए कम से कम साइकिल ही खरीद के दे दूं। ऐसे उनका सोच, जबकि उनका कमाई, उनका नौकरी से उनका घर परिवार अच्छे से चल जाता है, लेकिन उनका सोच क्या है कि काम ख़त्म होने के बाद में कुछ मैं एक्स्ट्रा करूं और कमाऊं और वो पैसा जमा करूं और क्या करूं, उन प्रभु के दासों के लिए जो लोग क्या है ना मिशनरी जैसे काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ जोड़ के करने पाऊं। हालेलुया। ये एक्स्ट्रा हरकत सब कैसे आता है? जब हम आलसी नहीं होते हैं, प्रयत्न में लगे रहते हैं, तब ये एक्स्ट्रा हरकत सब पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारे जीवन में उजागर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी हो सकता है। कभी कोई है परेशानी में है, कोई परिवार बीमारी में है, उनके लिए एक बेला का खाना ही बना के ले गए। कभी किसी के यहाँ गए, कुछ काम दिख रहा है, कोई बहन बीमार है, उसके घर में कुछ काम दिख रहा है, जाके उनके घर में उनको बर्तन ही धो दिए, उनका कपड़ा ही धो दिए। ये सब छोटा छोटा जो हरकत है ना, ये परमेश्वर को भाता है। भाई लोग हैं, आप लोगों को भी मिल जाएगा बहुत सारा, अगर आप लोग अपने आँखों को क्या करेंगे ना, खुला रखेंगे और परमेश्वर दिखाइए मुझे कहाँ क्या काम दिख सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, कई बार हम लोग बता चुके हैं, हमारा गाड़ी धुला रहता है, इतना गांव से आके पूरा डस्ट पड़ा रहता है, एक भाई आके धो के चला जाता है। ऐसा हरकत सब देख के प्रभु क्यों नहीं आशीष करे? अब ये तो बाइबल में नहीं लिखा है जाना और पास्टर का गाड़ी धो देना, लिखा है? नहीं लिखा है, लेकिन वो पवित्र आत्मा ही उसको ऐसे उकसाता है कि मैं जाऊं और ये काम कर दूं। एक दिन मैं देखी, मेरे सामने का घर का दोनों साइड का दीवार में क्या मारा गया, सीमेंट वास मारा हुआ है। तो मैं बोली ये कैसे, कौन सीमेंट वास मार के गया है? फिर वो भाई आके पूछ रहा है, भाभी मैं इधर सामने में आपका घर का गेट का दोनों पिलर में ना सीमेंट वास मार दिया हूँ, अच्छा दिख रहा है। बोले अच्छा तो दिख रहा है, लेकिन मैं सोच रही थी कौन मार के गया है इसको। बोले कैसे तुमको ये सब चमकता है कि ऐसा काम करूँ? मैं उसको पूछती, नहीं मेरे को लगा मेरे पास में था सीमेंट बचा हुआ, तो मैं सोचा उसको घोल के मार दूँ पेंट। जब प्रभु तुमको बहुत आशीष करे, और सचमुच में प्रभु उसको आशीष कर रहा है। तो ऐसे ऐसे हरकत सब सिखाने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप उभरना चाहिए, पवित्र आत्मा उसको उभारेगा और हम लोग करेंगे और वो परमेश्वर को क्या करेगा, भा जाएगा। अब यीशु मसीह के विषय में भी लिखता है कि वो अचंभित होता है, हरकत सबके द्वारा अचंभित होता है, लेकिन वैसा हरकत सब वो दिखे तब तो। उस सूबेदार के विषय में लिखा है, जब सूबेदार बोला कि मेरा दास बीमार है, तो यीशु मसीह जाने के लिए रेडी थे, चल मैं जाऊंगा चंगा कर दूंगा। तो बोला कि नहीं प्रभु तुम आता, मैं तो खुद पराधीन मनुष्य हूँ, मैं किसी को बोलता हूँ जा तो जाता है, तू बोल दे और वो चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह को आइडिया दे दिया कि आप मत जाइए, आप यहीं से बोल दीजिए और काम बन जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा समझ, ऐसा बुद्धि पवित्र आत्मा ही देता है। इसलिए वचन कहता है कि उठ प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया है। आपका कौन सा प्रकाश, आपका कौन सा अवसर आपका बाजू में खड़ा है, आप उसको देख लीजिए और उस अवसर को क्या कर लीजिए, पूरा बटोर लीजिए और उस अवसर में क्या करिए, भाग के जाइए। और जब वो हरकत को आप भांप लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तब आपका उजियाला को कोई छिपा के नहीं रख सकता, तब आपका उजियाला को कोई दबा के नहीं रख सकता। और जब तब आप चमकेंगे
तब लोग बोलेंगे ईमन कहाँ गिरजा जाएंगे, कहाँ से ये सब सीखें। बोलते हैं कि नहीं? हम लोग इतना भीड़ को पास्टर लोग थोड़ी ना लेके आए हैं, आप ही लोग लेके आए हैं। आप लोगों का ही उजियाला बाहर जाके प्रकाशित हो रहा है, लेकिन ये उजियाला घटना नहीं चाहिए, ये बढ़ते जाना चाहिए। ये उजियाला एक दिन का नहीं रहना चाहिए, हर दिन का, उसके आने के दिन तक ये उजियाला क्या होना चाहिए और बढ़ते जाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही उजियाला क्या करता है, आपके जीवन में आपका बुलाहट को और चमकाता है और निखारता है। और ऐसे करते करते आप अपना बुलाहट, आपका जो परमेश्वर का जो बात है, परमेश्वर का जो उद्देश्य है, उसमें आप पूरा खरा निकलते हुए उसमें खड़े होने पाएंगे। बहुत लोग सवाल पूछते हैं, जवान बच्चे लोग, हम अपने जीवन का बुलाहट में कैसे बढ़ेंगे? कुछ नहीं, प्रयत्न करने में कभी आलसी नहीं हो, हमेशा परिश्रमी रहें, पवित्र आत्मा के साथ में जुड़े रहें, पवित्र शास्त्र मेरे विषय में क्या कहता है उसको खोजते रहें और उसके अनुसार चलते रहें। आप अपना बुलाहट से कभी भी दूर नहीं भटकेंगे। हालेलुया। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आप सबको अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब कोई अपने आँखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। सचमुच में प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें क्या बनाया है, जगत का ज्योति बनाया है, और हमें कहता है कि तुम वो नगर के समान हो जो पहाड़ पे बसा हुआ है, जो छिप नहीं सकता। हम लोग वो ज्योति हैं जो क्या खाट के नीचे रहने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि ऊंचे पे रहने के लिए बनेंगे। और हम लोग प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे प्रभु तूने जो हमें जगत का ज्योति बनाया है पिता लॉर्ड, हमारा उजियाला प्रभु जी अंधियारा में नहीं बदलना चाहिए। हमारा उजियाला प्रभु जी लोगों के जीवन में, औरों को, घर में, परिवार में प्रभु जी औरों को प्रकाशित करने पाए। लॉर्ड पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे पास लेके आते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारे आँखों को ज्योतिर्मय कर प्रभु राजा। हमारे जीवन में प्रभु जी वो धीरज को दे, वो संयम को दे, वो विश्वास में सद्गुण, सद्गुण पे संयम, संयम पे धीरज, धीरज पे भक्ति, भक्ति पे भाईचारे की प्रीति को, हाँ प्रभु राजा, लेके चलने वाला हरकत में प्रभु जी हमारी अगुवाई कर पिता परमेश्वर। लॉर्ड हम अपने आप को तेरे पास लेके आते राजा प्रभु, हम अपने आप को तेरे निकट लेके आते पिता परमेश्वर। लॉर्ड प्रभु राजा हमारे हाथों को थाम ले प्रभु जी, और उस मार्ग में प्रभु जी जहाँ हमें चलना है हमारी अगुवाई कर राजा, हमें लेके चल प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु राजा, हमें हमारे प्रकाश की ओर, तू जो कहता है कि देख मैं तुझ पर उदय हुआ हूँ, और इर्द गिर्द में तो अंधेरा है, लोगों के जीवन में अंधेरा है, लेकिन मैं तुझ पर उदय हुआ हूँ। लॉर्ड प्रभु जी वो ज्योति पिता परमेश्वर मुझे पिता प्रभु जी मेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए मदद करे प्रभु जी। मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो राजा प्रभु, तू ऐसे लेके चल प्यारे प्रभु जी। मुझे कुड़कुड़ाहट से बचा के रख प्रभु जी। मुझे एक धन्यवादी हृदय दे पिता प्रभु। लॉर्ड पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु राजा। तू मेरी अगुवाई कर प्रभु राजा, यीशु के नाम से मांगता हूँ लॉर्ड गॉड, आमीन आमीन। आइए हम लोग इस समय अपने भेंटों को अपने हाथों में ले लेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। खुदावंद या परमेश्वर धन्यवाद देते हैं लॉर्ड प्रभु, आपने पिता हम पर अनुग्रह किया प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा हमें बातें किया प्रभु। तू धन्य है, तू पवित्र है, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय प्रभु हम छोटे से भेंट लेकर के आते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, भेंट और दशवांश लेकर के आते हैं मेरे परमेश्वर। तो अनुग्रह कर, आशीष कर प्रभु जी, हमारे भेंटों को तो स्वीकार कर प्रभु, ताकि परमेश्वर आपके राज्य में बड़े से बड़े कार्य में आए और आपकी महिमा करने सकें। सारे महिमा आदर आपको मिले, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम लोग भेंट देकर बैठ जाएंगे।
तुम जगत की ज्योति हो, तुम धारा की नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धारा की नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा की नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा की नमक भी। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। तुम्हारे भाले कम चमके इस तरह। वो नगर जो बसे शिखर पर, छुपता ही नहीं किसी की नजर। वो नगर जो बसे शिखर पर, छुपता ही नहीं किसी की नजर। तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा की नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा की नमक भी हो। आग के बदले आग, बुराई का सामना कर, फेरो दूसरा गाल, प्रभु का कहना है। ऐसे जीवन ही पिता को भाता है। अपने बदले आग, बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गाल, प्रभु का कहना है। आग के बदले आग, बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गाल, प्रभु का कहना है। ऐसा जीवन ही प्रभु को भाता है, ऐसा जीवन ही पिता को भाता है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धारा की नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे, प्रभु की प्रार्थना से अंत करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी स्वर्ग और पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जिससे कि हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हम पीछे मत ला, परंतु बुरे से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग हो। आमीन। आइए हम लोग आज इस वचन को सुने, जो गिनती उसका 6:24 पद से 26 पद तक है। प्रभु यूँ कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरे और करे और तुझे शांति दे। आमीन। बोलो यीशु के लहू की, बोलो यीशु के लहू की। हालेलुया।
हम लोग कुशल से विदा हो सकते हैं।